गुड डे एवरीवन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सभी आयनाइजेशन एनर्जी पूरी तरह क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने जो लास्ट 9-10 एग्जांपल्स का सीरीज सबने सॉल्व किया है, जिसके आंसर्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड सम बेसिक फैक्ट्स that we learned about ionization energy from that sheet which was posted on WhatsApp groups. So if someone asks that the element having highest ionization energy, highest first ionization energy, ठीक है, you should take a pause this video and think about the answer. So before answering, हम लोग क्या है, टेबल में उसे लोकेट करते हैं, लेफ्ट राइट में से कहाँ, यस राइट, टॉप बॉटम में से कहाँ, यस टॉप। तो राइट टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो नोबल गैस का जो रहता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, अपने पीरियड में नोबल गैस वैसे भी हाईएस्ट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे विदाउट एनी एक्सेप्शन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट हो जाएगा, यस हीलियम, ठीक है। एंड द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट राइट में से लेफ्ट और टॉप बॉटम में से बॉटम। तो मेरे पास में सीजियम इज द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्सेप्ट फॉर दिस फैक्ट, जब आयनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा और हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी सभी का देखा है गाइस, ठीक है। वी स्टडीड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सबके लिए हम लोगों ने देखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट फ्रैंकली हमें ये काम सिर्फ किसके लिए आएगा, बट इट्स यूजफुल फॉर मेटल्स ओनली। हमें डेटा काम सिर्फ उन्हीं का आएगा बिकॉज नॉन मेटल्स वैसे भी आयनाइज नहीं करने वाले नेचर में, ठीक है। बट स्टिल वी शुड नो कि उनकी वैल्यूज क्या है, तभी तो हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, why this particular element is doing something in a particular way. तो अच्छा, नेक्स्ट इज आफ्टर आयनाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस the formation of anions is the next thing. Cations, we need to form anions, ठीक है, and for that we define the new term, that is electron gain enthalpy, that is exactly reverse of ionization energy, electron gain enthalpy. But before enthalpy energy, but before, ठीक है, thinking about the signs positive and negative for this process, we need to understand it very properly. What is electron gain enthalpy or electron gain energy, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सिंबल जो है वो डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज EGE के नाम से होता है, EGE के नाम से होता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है, डेफिनेशन वाइज, ठीक है, like ionization energy, this is defined in a way, ठीक है, कि when, yes, we all can think about a definition, क्या definition इसके लिए apt हमें frame करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही, when an isolated gaseous atom is made to accept an electron, then the enthalpy change is called electron gain enthalpy. एंड द सिंबल फॉर दिस जो हमने डिफाइन कर दिया, एंड इसका प्रोसेस कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग ए माइनस गैस, एंड व्हाट डू यू फील दैट डेल्टा एच क्या होना चाहिए इसका,
पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब इज दिस हैप्पियर, इज दिस सैड, ठीक है, तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ी, उसने अपने आप से एब्जॉर्ब किया। दिस इज द पॉइंट जहां पे हम लोग एक देखो उसमें मार्किंग करते हैं दैट वी शुड नो दैट दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना सिंपल नहीं है जितना आयनाइजेशन था। आयनाइजेशन सिंपल था, डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव। एटलीस्ट समझना आसान था, एटलीस्ट उसका साइन समझना आसान था, ठीक है। तो इसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ आयनाइजेशन के साथ में, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही। तो आयनाइजेशन के लॉजिक के हिसाब से हमने क्या देखा था, एक ए गैस से हमने ए प्लस और ई माइनस, ठीक है, फॉर्म किया था। अब गाइस इन दोनों के बीच में द काइंड ऑफ फोर्सेस बिटवीन दीज टू स्पीशीज वाज attractive. Since the force was attractive, so when you were removing these two, when you were separating these two, ठीक है, you were actually making the system unstable no matter what the configuration is, even if it is a noble gas configuration, ठीक है, no matter the electronic configuration, ठीक है, delta H always used to be what, positive, ठीक है, बिकॉज इसमें फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, ठीक है, बिकॉज इसमें F अट्रैक्टिव है, FATT मीन्स अट्रैक्टिव, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, तो मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या गाइस, कैन यू फील इट? प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो चीजें कहां हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें हैं। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? द चार्ज ऑन दिस इज न्यूट्रल, 0. What is the charge on this? The charge on this is negative. So is there a default force between them? कोई force of attraction repulsion है, कुछ है? Don't tell me gravity, please. That is bullshit, because उस gravity से बहुत ज्यादा dominant थोड़े बहुत electrostatic residual forces होंगे, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। किस ऑर्बिटल के अंदर कहाँ किस तरफ से इलेक्ट्रॉन घुसाया जा रहा है, z इफेक्टिव वगैरह, उन सब के फर्क आने शुरू हो जाएंगे। बट क्या F net कुछ है? F net is more or less ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। एंड क्योंकि एफ नेट ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होने वाला है, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट। एंड दूसरा एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट, इसका जो भी रहेगा साइन, इसका मैग्नीट्यूड जो डेल्टा एच का रहेगा वो आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीट्यूड के सामने क्या रहेगा? थिंक अबाउट इट, सोच के मुझे बताना, ठीक है। बट फिलहाल तो साइन ऑफ डेल्टा एच इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी बोथ। तो अब ये चीज किस पर डिपेंड करती है? अच्छा, नेगेटिव कब हो सकता है, पॉजिटिव कब हो सकता है? तो मैं एक बार उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। सो तो इसमें क्या है कि लेट्स से मैंने पहला एलिमेंट जो लिखा, ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस गैस, ठीक है, और इसका जो डेल्टा एच था दैट वाज डेल्टा एच EgE1। एंड इसमें दो केस हैं, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या, एक्सो की एंडो, क्या नाम था इसका? मैं थोड़ा बीच में पॉज दूं, वहां पे तुम प्लीज बोल के अपने मन में आंसर सोच के कंक्लूड करते जाना। इट वाज एंडो, ठीक है, ऑब्वियसली एक्सो। तो जब ये एंडो है, इसका मतलब तुमने एफर्ट लगाया है, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय यू। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है, मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल? इट्स लाइक यू हैव लिफ्टेड दिस प्रोसेस, लिफ्टेड दिस सिस्टम अप। ऐसे हमेशा इमेजिन किया करो जब भी कंफ्यूजन हो। तुमने काम किया है तो ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया है, तो एक्चुअली फाइनली प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेस स्टेबल रहेंगे, प्रोडक्ट्स इसके लेस स्टेबल रहेंगे, ठीक है। एक्सो का मतलब ये है कि वो खा के एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉन खुश हुआ है, एनायन जो है वो लेस स्टेबल है, इसका एनायन जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। ये हमें पहले तो फीलिंग होनी चाहिए।
अच्छा, बाय द वे हम इसके साइन पे तो आते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें जैसे हमने उसमें रिपीट किया था आयनाइजेशन एनर्जी में, वैसे मैं ए माइनस गैस के पास अब एक इलेक्ट्रॉन और लेके आऊं, तो दिस स्पीशीज इज लाइक, ठीक है, इज लाइक रिफ्यूजिंग यू, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज, एंड वी आर लाइक दैट, ठीक है, एडमेंट, विशियस, ठीक है, इविल थिंग्स की तरह, ठीक है, वी आर पुशिंग दिस इलेक्ट्रॉन विद ऑल वी हैव गॉट, ठीक है, एंड वी आर लाइक कि नहीं, खाना तो है ही, एंड वो जितना मना कर रहा है हम लोग को उतना ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, दिस वर्क डन बाय अस, ठीक है, दिस वर्क डन बाय अस इज एक्चुअली मेकिंग द डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे चीजें जो हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। अब क्योंकि मैं यहाँ बोल सकता हूँ गाइस कि इनके बीच में फोर्स कैसा है, डेफिनेटली इनके बीच में फोर्स कैसा है, डेफिनेटली रिपल्सिव, एफ रिपल्सिव है, इसलिए इससे जो समान बनेगा A-2 गैस, ठीक है, वो डेफिनेटली डेल्टा HeGe2 क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, पॉजिटिव की नेगेटिव, टेक योर टाइम, एंडो, एक्सो, एंडो और पॉजिटिव, इसका मतलब फाइनली प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल होने वाला है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है, सो मच सो कि यू वोंट बिलीव कि अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो मेरे पास ऐड करने पे जो सामान निकल के आता है, ए गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या बताओ, ए माइनस माइनस गैस, A-2 गैस, ठीक है, इसका ओवरऑल जो हमारे पास में डेल्टा HeG1 प्लस डेल्टा HeGe2 जो हमारे पास निकल के आया है, ठीक है, इन दोनों का सम के ऊपर क्या कमेंट करोगे बताओ, विच वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू विल डोमिनेट, तो ओवरऑल इसका साइन क्या आएगा, क्या ये साइन जरूरी है फिक्स ही आए, देखो थ्योरेटिकली मैं बताऊं तुम्हें तो हम लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते, बट थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम सोच सकते हो कि इसमें एक साइन का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा रहेगा, एक साइन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो इसका आंसर तुम सोचो, हम क्लास में डिस्कस करते हैं, तो खैर हमारे पास में मोर और लेस ऐसा कुछ साइन निकल के आता है, ठीक है, एंड सारा स्ट्रगल हमें समझना है, थोड़ा सा हमें जो चीजें याद करनी है वो एक्चुअली इसको समझने में याद करनी है, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन के लिए आते हैं, तो जनरली मैं ये बात जानता हूँ गाइस, ठीक है, एनालाइजिंग, लेट्स राइट दिस थिंग, एनालाइजिंग डेल्टा HeGe1, ठीक है, एंड जनरली हमें पता है गाइस कि नॉन मेटल्स जनरली ऑलवेज सेफ टू यूज दिस नोशन, जनरली कब कहाँ हमारी इज्जत चली जाए पता ना चलेगा हमें, जनरली क्या करते हैं बताओ, उनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, लूज करने का टेंडेंसी है, क्या है, नॉन मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन गेन उनके लिए कैसा प्रोसेस होना चाहिए, सो वो एनायन बनने के बाद में क्या होने चाहिए बताओ, हैप्पी, इसलिए डेल्टा HeGe इज ऑफन क्या बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव, कैसा प्रोसेस, एक्सो एंडो, टेक 5 सेकेंड्स, एक्सो, क्योंकि जब हैप्पी हो रहे हैं तो दे मस्ट बी लाइक मूविंग डाउन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इज एक्सो, नेगेटिव होना चाहिए, तो लेट मी टेक 3 नॉन मेटल्स, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, तो भाई कार्बन के लिए सपोज ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है,
ठीक है, यू नो मेरे साइज का ऑर्डर ऐसा क्यों है। तो तुमने क्या किया, कार्बन के गैसियस एटम में एक जो है इलेक्ट्रॉन लाके दिया, ठीक है, तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेके आके तुमने इसमें इंसर्ट किया, तो कार्बन जो है सडनली C माइनस बन गया। ठीक है, तुमने सेम प्रोसेस ऑक्सीजन में किया, ऑक्सीजन O माइनस बन गया, एंड सेम प्रोसेस फ्लोरीन में किया एक इलेक्ट्रॉन लाके, एंड इससे फ्लोरीन F माइनस बन गया। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन मस्ट हैव लिबरेटेड एनर्जी एंड वो हैप्पी हुआ होगा। ठीक है, एंड इसमें क्या है, खुशी से, ठीक है, तुम्हें क्या दे दिया बताओ। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे सब क्या है, ये ब्लैक मार्केट में इलेक्ट्रॉन बेचते हैं एंड वी लिटरली अर्न फ्रॉम दिस सेलिंग। तो हम ये इलेक्ट्रॉन जो लाए हैं हमने बेचा है कार्बन को, एंड कार्बन ने खुशी खुशी जो है वो तुम्हें 150 रुपीज सपोज दे दिए। अच्छा, ये नंबर्स पूरी पूरी तरह हाइपोथेटिकल है, दीज नंबर्स आर टोटली रैंडम एंड जस्ट, ठीक है, दे आर नॉट हियर टू हर्ट एनी लिविंग और डेड पर्सन। तो बस हमारा एम बस ये है कि हम थोड़ा क्वांटिटी वे में समझ जाएं। तो मान लो इसकी वैल्यू 150 हो गई, तो मैं डेल्टा एच ई जी क्या लिखूंगा, प्लस की माइनस। तो डेल्टा एच ई जी ई क्योंकि एक्सोथर्मिक विल बी इक्वल टू माइनस 150 सपोज। तो फर्स्ट यू हैव टू गेस कि ऑक्सीजन जो तब तुम्हें देगा, पैसा निकाल के देगा और O माइनस बना है, तो ये ज्यादा देगा या कम देगा गाइस, ये ज्यादा देगा या कम देगा, ये तुम्हें एक्चुअली गेस करना है पहले तो। द नंबर विल बी, यस, थिंक अबाउट इट। अच्छा, जब तुम इसका आंसर कर रहे हो, दैट डेल्टा एच ई जी ई, delta H EGE of O is more or less than carbon. अच्छा, while answering, ठीक है, since we have continued 5 seconds, अगर नहीं किया तो पॉज कर लो अभी वापस से। ठीक है, while answering, can you feel the frustration in which you want to express your answer? Because the problem is that uh, the problem is that the negative sign is actually making, ठीक है, making a confusing scenario in which what you want to say, ठीक है, can often be misunderstood. किसी बच्चे ने बोला सर ज्यादा देगा, ठीक है, ठीक है, एक बच्चा बोलना चाहता था सर वो ज्यादा देगा मतलब वो ज्यादा एक्सोर में देगा, ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, तो ज्यादा पैसे देगा इसका मतलब उसका विद साइन अगर मैं वैल्यू बोलूं तो कम हो जाएगी। तो लेट्स से वो बोलना चाहता था सर माइनस, जब मैं दो -270 या -120, दोनों में से कौन सी वैल्यू तुम बोलना चाहते हो, पहले मार्क कर लो, क्या वैल्यू ज्यादा एप्ट है ऑप्शन के लिए। यस, सो आंसर इज -270। ठीक है, अगर नंबर हाइपोथेटिकल है। अब -270 अगर मैं बोलता हूं तो मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको मोर देन कार्बन बोलूं, ठीक है, या लेस देन कार्बन बोलूं, बिकॉज विद साइन बोला जाए तो लेस देन कार्बन है। लेकिन अगर मैं किसी को क्वालिटी वाइज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि उसने पैसे ज्यादा दिए हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ओ का मोर देन कार्बन है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ठीक है, कि यहाँ पे विद साइन और विदाउट साइन लिया जाए, जिसकी वजह से आंसर जो है वो चेंज हो सकता है, विद साइन और विदाउट साइन लिया जाए आंसर चेंज हो सकता है, ये कंफ्यूजन जो है ये हमें दूर करना है। बाय द वे, ये तो मानते हैं हम लोग -270 होगा, और फ्लोरीन के लिए वैल्यू क्या होगी बताओ, जब F बनेगा, ठीक है, जब F बनेगा तो ये वैल्यू क्या होगी बताओ, दिस विल बी सो मच हैप्पियर, तो बिल्कुल मतलब पागल ही हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन देख के। ठीक है, दिस विल बी वेरी मच हैप्पियर, मच मोर हैप्पियर देन क्या बताओ, कार्बन। तो ये जो वैल्यू देगा दैट विल बी लाइक, ठीक है, -318 टाइप कुछ वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसके पास में एक एडवांटेज है फ्लोरीन के पास में कि नोबल गैस जैसा बन रहा है, तो इसकी इसलिए वैल्यू वैसे भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और तुम लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो बाकी फैक्टर्स तुम जानते ही हो गाइस। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, ज्यादा। इनफैक्ट साइज भी हल्का हल्का क्या हो रहा है, कम। इसलिए फोर्स क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा खुश हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन खा के, हेंस द मोर नेगेटिव साइन, मोर नेगेटिव वैल्यू। तो जरा यहाँ तो कॉपी करो, कॉपी ईच एंड एवरीथिंग, एक एक डायग्राम, फोटो, सब कुछ कॉपी करना है, टेक योर टाइम, तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ओके,
मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि to avoid the confusion of comparison, to avoid the confusion of comparison, ठीक है, we define a new physical quantity. We define a new physical quantity. वो न्यू फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने क्या डिफाइन की गाइस? हम लोगों ने क्या है कि एक नई क्वांटिटी डिफाइन की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, ई ए. एंड वी डिफाइंड ई ए एज, ठीक है, एज माइनस टाइम्स डेल्टा एच ई जी ई. वैसे तो एग्जैक्ट रिलेशन, ठीक है, इसमें और भी टर्म्स होते हैं, बट हमारे लिए ऑलमोस्ट की वैल्यू माइनस टाइम्स डेल्टा एच ई जी लेके हम लोग चल सकते हैं. एंड द एंटायर पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ माइनस साइन इन दिस वे वाज, ठीक है, सो दैट डेल्टा एच ई जी के अंदर का जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, टू रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एच, नेगेटिव साइन इनहेरेंट इन डेल्टा एच ई जी. और इससे एक और एडवांटेज हुआ देखो, ठीक है. अच्छा, बाय द वे, हमें इतनी प्रॉब्लम पहले क्यों नहीं फेस करनी पड़ी? व्हाई नॉट इन आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी के हमें अंदर ये सब नहीं फेस करना पड़ा बिकॉज इट हैड अ यूनिक एडवांटेज. वो ये कि आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ऑलरेडी, क्या बताओ, पॉजिटिव. एंड इसका सीधा सा मतलब था, ठीक है, मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मोर डिफिकल्ट इज इलेक्ट्रॉन रिमूवल. मोर डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल गेट्स, जितना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. तो अब सबसे पहले जब हम लोगों ने, वापस में आ रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, जब इसको हटा दिया हमने, तो ये ई का मतलब एक यूनिक मतलब हो गया. देखो क्या, मैं बताता हूं. मतलब ये है कि द affinity word is actually used for what? For attraction, for need. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्चुअली मींस क्या, बताओ? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्चुअली मींस द affinity for electron, literally affinity for electron, जो कि उस नेगेटिव साइन से ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो रहा था. ठीक है, दैट मींस, ठीक है, हायर इज ई ए, जितना ज्यादा ई ए होगा, बताओ मुझे, ठीक है, ग्रेटर इज द affinity और नीड या डिजायर फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड happier, merrier, the atom becomes after absorbing it. And this is the reason that more negative, and जितना ज्यादा हैप्पी वो होता जाएगा गाइस, जितना हैप्पी होगा, ठीक है. तो पिछले पेज पे जो हमने देखा था, ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये उसका हैप्पीनेस में, ठीक है, सेलिब्रेशन में दिया हुआ रिवॉर्ड ही तो है. ठीक है, द एटम हैज रिवॉर्डेड यू, ठीक है, रिवॉर्डेड यू विद 318 रुपीज. ठीक है, एंड द मोर हैप्पियर इट बिकम्स, द मोर नेगेटिव डेल्टा एच ई जी शुड बी. तो ये यहां से रिलेशन देखो सेट होता है कि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू का जब माइनस साइन लगाओगे तो वो उतना ही पॉजिटिव बन के आएगा कि नहीं आएगा, बताओ. तो अब जब हम लोग कार्बन
ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए डेल्टा एच ईजीई के अलावा जब हम लोग ईए के टर्म्स में सोचते हैं, ये डेल्टा एच ईजीई वैल्यूज थी, लेट्स से -150, -270, -318 आई गेस। तो वही ईए वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई, 150, 270, 318, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ये समझ में आता है कि भाई, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। तो अब ईजीई का, सॉरी ईए का फायदा क्या है? द बेनिफिट ऑफ ईए इज दैट मैं तुमसे ये पूछूंगा दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज डैश देन कार्बन। तो ये एक्सप्रेस करने में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब साइन इनके कंपैरिजन के लिए पॉजिटिव है। तो व्हेन यू से मोर, ठीक है, दिस मोर मैथमेटिकली इंप्लाइज कि ऑक्सीजन बड़ा है, एंड फिजिकली ऑल्सो इंप्लाइज, ठीक है, लिटरली ऑल्सो इंप्लाइज दैट ऑक्सीजन इज मोर डेस्परेट फॉर द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कार्बन। तो इसलिए कंपैरिजन के समय देखो कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन ये है, conclusion is that for all comparisons कौन सा टर्म बेटर है भाई, ईए की ईजीई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सर्व्स बेटर, ठीक है, ईए सर्व्स बेटर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तो हम क्या डेल्टा एच ईजी को आज से पूरी तरह हटा दें? नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट फॉर फॉर एक्चुअल एनर्जी या एंथैल्पी कैलकुलेशंस, फॉर एक्चुअल एनर्जी या एंथैल्पी कैलकुलेशंस एंड ये देखने के लिए कि पूरी तरह कोई रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, उसके लिए हमारे लिए ईए कुछ अब काम की चीज नहीं है, बिकॉज एक्चुअली डेल्टा एच का साइन ईजी डिसाइड करता है। तो फॉर एक्चुअल एनर्जी एंथैल्पी कैलकुलेशंस, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सेकंड पॉइंट का हम लेटर ऑन देखेंगे, डेल्टा एच ईजीई कैन ओनली बी यूज्ड। यहां तक पॉज करके तुम्हारा काम कॉपीड होना चाहिए, देखो सबको नोट्स में कुछ कॉपीड हो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्योंकि हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम में कैसे चेंजेस होते हैं, तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्टली ईए ही लिख रहे हैं। तो नंबर 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए में सबसे पहले दो फैक्टर्स तो फिक्स हैं जो याद करने के लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2, दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीइंग एब्जॉर्ब्ड इंक्रीज करेगा, फोर्स इंक्रीज करेगा। और जब ये फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो डेस्परेशन, नीड फॉर इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, मोर और लेस, ये वो भी इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करता है, वो भी इंक्रीज करता है। और इन अदर वर्ड्स ईजीई जो है ये मोर नेगेटिव बनता जाता है। और टॉप टू बॉटम में, अच्छा ये वैसे वैसे हुआ किसके लिए ये, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगा, इन शॉर्ट इंक्रीज, एज नीड फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज। अच्छा ये जनरल ट्रेंड्स है भाई, ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम आएगी इनमें। नंबर टू इज साइज। साइज इंक्रीज करता है, फोर्स डिक्रीज करता है, क्योंकि फोर्स के क्यू एन की 2/r² की तरह है, तो ऑब्वियसली सब चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी। नीड फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा, डेस्परेशन ड्रॉप करेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्रॉप करेगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पे ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्रॉप करती है, राइट।
टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्रॉप करती है। अच्छा, और नंबर थ्री इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमेशा हमारे पास में एक, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टच करने की बात आए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हो, ये पॉइंट हमेशा रोल प्ले करेगा। एंड एज यूजुअल हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं, क्या बताओ, कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, आर मोर रेजिलिएंट टू एनी चेंज। ठीक है, तो रेजिस्ट मोर, ठीक है, एंड tries to avoid changes whatsoever, कुछ भी चेंजेस अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका नीड फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, हाई की लो, लो, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, लोअर देन एक्सपेक्टेड, लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब लोअर देन एक्सपेक्टेड क्या, अभी हम देखते हैं इसका असर क्या आने वाला है। तो भाई ये तीन चीजें हमें, मेनली तीन चीजें ही समझनी है। देखो, तो इन तीन चीजों में, ठीक है, सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है भाई, एक्सेप्शंस में सबसे पहले जो हमें याद रखना है, एक्सेप्शंस में सबसे पहले हमें याद रखना है, वो ये है, नंबर वन। तो हम लोग किसको लें, पहले तो इसी के लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसमें होगा ये एक्सेप्शन बताओ, ग्रुप की पीरियड, ऑब्वियसली किसमें होगा भाई, पीरियड। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ पे सब एलिमेंट्स के साइन लिख रहा हूँ। देखो भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो मुझे पहले बता दो इसमें से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं। जैसे मैं यहीं पे देखो ऊपर एक्सेप्शन में तुम पहले ही लिख लेते हैं हम लोग, इसमें फिर बाद में कंपैरिजन करते हैं। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं अपने सेकेंड पीरियड में, तीन। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। तो हम लोग अभी इसमें क्या याद करने वाले हैं, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन, सरप्राइजिंगली इन तीन को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज थ्री, all others ठीक है, become happy on absorbing electron। तो पहले तो इनके कंपैरिजन में देखो, पहले इनके कंपैरिजन में वैसे बता दूं तुम्हें, देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मिक्स्ड अप ऑर्डर निकल के आने वाला है जो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लोगों को ये ऑर्डर याद रहता है, बट ठीक है, तुम्हें पहली बार में दिक्कत होगी। तो मैं इन तीन को निकाल देता हूँ, देखो 1, 2 और 3, इन तीन को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ऑल अदर्स बिकम हैप्पी ऑन एब्जॉर्बिंग, मतलब सब के सब चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं, उछल उछल के मांग रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन सब उछल उछल के मांग रहे हैं, उनमें दूर तुम्हें कहीं एक एलिमेंट उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू विल फाइंड इट टू योर हॉरर, all others become happy on absorbing electron. So you'll find to your horror that even lithium is jumping and screaming। ठीक है, जो हम सोचते थे तो बिल्कुल गाय है, तो ये भी चिल्ला रहा है, मारो उसको मारो, ठीक है, पकड़ के मारो, सिर स्मैश कर दो उसका, एंड सो ऑन। लिथियम भी इलेक्ट्रॉन के लिए मांग रहा है कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन खाना है, एंड ही इज पुशिंग अदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड पीरियड का ऑर्डर जब देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पेज के ये सेकंड पीरियड के लिए क्या है हमारे पास में, लिथियम, बेरिलियम एंड सॉरी बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन।
these three are odd one out, ठीक है, these three are removed from this race, ठीक है, pick them out, pick them out from the race, तो इन सब का क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम या ज्यादा, क्यों भाई, वेरी लो, वेरी लो क्या मतलब, इन सबका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी लो, मतलब लो भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लगता है कम अट्रैक्ट करते हैं, इन सबका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल सकते हो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, दैट दे आर नॉट एट ऑल इन नीड ऑफ अ गैसियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक स्टेट, ठीक है, दे ऑल एक्चुअली रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या ऐसे बोला जाए कि डेल्टा एच ईजीई क्या है इनका, पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इनका सबसे कम हो गया। अब इनका कम करने के बाद में मेरे पास बचा लिथियम, बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तो हट गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इतना सामान बचा। अब वन मोर थिंग, जब ये तीनों बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और स्टेबल हैं, इन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है, इन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो ये स्पेशली ब्लेस्ड है, तो सोचो मुझे कि इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा उछल रहे होंगे, थोड़े ज्यादा उछल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने के लिए कौन ज्यादा उछल रहे होंगे, जो इनके जैसा बन जाते हैं वो ज्यादा उछल रहे होंगे, इट्स लाइक समवन इज ऑलरेडी ब्लेस्ड, सबसे ज्यादा जलन किसके पास है, हु इज मोस्ट, which among them is most jealous, most frustrated and most desperate to behave like them, ठीक है, द एलिमेंट्स जस्ट बिफोर और आफ्टर देम, तो सिंस एनायंस फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो इनके जैसा एनायन इनके जैसा कब बनेगा, जब पहले से एलिमेंट इनके इनके पहले हो, तो बेरिलियम से पहले कौन है, लिथियम, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी, क्या बताओ, व्हाट डू यू थिंक, विल बी डैश देन एक्सपेक्टेड, डैश देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड बनने वाला है अपने हाफ फील्ड से, विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब इसका ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। उसके बाद नाइट्रोजन जस्ट एक पहले वाला कौन, क्या बताओ, कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑल्सो, मोर, इज ऑल्सो डिसेंट, मतलब इज ऑल्सो मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड। एंड फाइनली क्या बताओ, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए था, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैसे भी ज्यादा होना चाहिए था, एंड अगेन नोबल गैस से जस्ट पहले है, तो एक एब्जॉर्ब करती नोबल गैस बनने वाला है, इज ऑल्सो वेरी हाई, is also very high, as this is also more than expected. अब बिफोर आई टेल यू द आंसर, इसमें एक हल्का सा चेंज करना है, फर्स्ट टेल मी कि इन तीनों में भी एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है गाइस, सबसे तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, नियॉन बीइंग मोस्ट स्टेबल, सिंस दिस इज मोस्ट स्टेबल, तो दिस रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स वेरी बैडली, ठीक है, एंड इन दोनों में क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है गाइस और ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो बेरिलियम को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन खिलाना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, बेरिलियम फुल्ली फिल्ड being more stable than half filled, अच्छा, अब इस बात का असर इनके बचे हुए ऑर्डर पे आता है, सुनो गाइस, तो क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है, तो फुल्ली फिल्ड से पहले वाला लिथियम इज सो डेस्परेट, that it jumps boron and it jumps the order by one place and crosses boron and enters the position between boron and carbon, ये राइज कर गया एंड राइज करके आगे चला गया, अच्छा कार्बन में क्या हुआ बताओ, राइज किया, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ वेरी 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 स्मॉल प्रॉब्लम, दैट कार्बन rose, but the problem is since nitrogen is not so happy,
सो वो राइज करके भी क्या है बताओ, ऑक्सीजन के थोड़ा पास पहुंच जाता है, बट रहता ऑक्सीजन के पीछे ही है, बस गैप कम कर पाता है, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता है। और फ्लोरीन राइज करेगा, लेकिन राइज करके जाएगा कहाँ, रहेगा तो आगे ही। तो लास्ट फाइनल आंसर इसका क्या है? टेक योर टाइम, तुम आंसर लिखो, फिर मैं लिखता हूँ। यू कैन पॉज एंड राइट द आंसर। ओके, सबने लिखा? तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी, सबसे पहले क्या आएगा? बोरॉन, उसके बाद में लिथियम। ये पोजीशन देखो स्वैप हो गई है, उसके बाद में क्या? कार्बन और ऑक्सीजन स्वैप होना चाहिए था, बट अभी भी ऑर्डर यही है। इक्वली साइन मत लगाना, ऑक्सीजन आगे रहता है, बट हाँ तुम अगर डेटा देखोगे तो तुम्हें गैप कम मिलेगा। एंड फाइनली क्या? फ्लोरीन। दिस इज द सेकेंड पीरियड ऑर्डर of electron affinities. Now, this is not easy. This is not easy, but still, तुम 2-3 बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें लर्न हो जाएगा। तो यू कैन नोट इट डाउन। सब लोग देखो, अच्छे से देखो, पॉज करके आराम से कॉपी करो, और थोड़ा पास में डाउट्स लिखो, तुम्हें क्या डाउट इसमें आ रहा है। ठीक है, हम क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक कॉपी करने के बाद में मैं नेक्स्ट पेज पे डेल्टा एच ई जी वैल्यूज का टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, टेबल किस में लिखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? डेल्टा एच ई जी में लिखूँ वैल्यूज की ई ए में? चलो व्हाट एवर बी योर ओपिनियन, हम डेल्टा एच ई जी वैल्यूज लिख रहे हैं। डेल्टा एच ई जी ई वैल्यूज इन किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, और द वैल्यूज आर -72। इसका मतलब ये खुश होता है, समझ रहे हो? एक्सो है। एंड सरप्राइजिंगली -60, इसका मतलब ये भी खुश होता है, एक्सो है। हमारे मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर ये भी खुश होता है तो लिथियम माइनस क्यों नहीं बनता है? डाउट आना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, और मूविंग डाउन -53, सोडियम भी, मतलब आई एम सॉरी, सोडियम भी, दैट इज सो आयरॉनिक, सोडियम भी एक्चुअली थोड़ा सा खुश होता है। ये सब क्या चल रहा है? सी दैट इज वाई पूरा पढ़ना बहुत बार क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। ठीक है, इवन दो ये वैल्यूज सही हैं, बट हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अच्छा, हम बेरिलियम पे आते हैं, हमारे लिए किसी काम की क्यों नहीं है? देखो फ्रैंकली मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी इज कि कभी क्या है, इलेक्ट्रॉन की सेल लग रही थी। तो इस इलेक्ट्रॉन की सेल में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की सेल में, ठीक है, सब लोग इलेक्ट्रॉन परचेज करने आए। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की सेल में सब लोग जब इलेक्ट्रॉन परचेज करने आए तो सारे हैवी एलिमेंट्स आए, लिथियम। ठीक है, लिथियम ने क्या है, अपना कार्ड उठाया एंड बोला, ठीक है, कि मैं 60 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, बोली लगती है ना भाई। ठीक है, अच्छा, बाकी मेंबर्स का कार्ड देखने के लिए मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो बेरिलियम की वैल्यू जो है ये एक्चुअली मोर देन 0 है, पॉजिटिव है इसकी वैल्यू। और बोरॉन की जो वैल्यू है ये -27 है। कार्बन की वैल्यू -122 है। नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो एक्चुअली +8 है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू -141 है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू में, ठीक है, मैं इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख रहा हूँ, देखो। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का सरप्राइजिंगली, अच्छा पॉजिटिव तो है, वैल्यू देखो 800 किलो जूल्स पर मोल के आसपास की वैल्यू है। तो ऑब्वियसली देखो दोनों का सम जब मैं करूंगा, ठीक है, दैट मीन्स O प्लस इलेक्ट्रॉन से O माइनस गैस बनना इज एक्चुअली डेल्टा H1 इज इक्वल टू -141, और O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन से O-2 गैस बनना इज डेल्टा H2 दैट इज इक्वल टू +800
के आसपास। तो O+2 इलेक्ट्रॉन से O-2 बनना ओवरऑल, टोटल ओवरऑल जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली डेल्टा H टोटल इज सरप्राइजिंगली पॉजिटिव। ठीक है, और वो प्लस हमारे पास 600 एंड कितना 60 के आसपास, इफ आई एम राइट। ठीक है, तो 660 के आसपास निकल के आ रहा है। तो पहला डाउट हमारे मन में आता है कि ओ माय गॉड, अगर ये बात सही है देन व्हाई इज O-2 फॉर्म्ड। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि एनर्जी वाइज अगर ये अनफेवरेबल है, ठीक है, तो इसमें इसमें कोई और फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहा है। एंड दूसरी बात ये है कि ये तो एटलीस्ट O-2 के पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये +660 निकाल रहा है। अगर और कोई एलिमेंट हुआ तो सोचो उसका कितना बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, कि वो बनता ही नहीं है। खैर चलो, ठीक है, ये तो फिर भी बेटर है, बट फिर भी जो जो इसके लिए इतना बड़ा पॉजिटिव का गैप है एनर्जी का, ये कौन देगा, ये बाद में देखेंगे मे बी नेक्स्ट चैप्टर में कि कौन देने वाला है। फिलहाल फ्लोरीन के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज -328, एंड नियॉन के लिए वैल्यू जो है ये +116 है। ऑब्जर्व द वैल्यूज फॉर सेकेंड पीरियड जो हमने सीखी हैं गाइस। ठीक है, कि उसमें जो एक्सेप्शन लास्ट अभी जो पिछले पेज पे सीखा है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एंड अगेन देखो इसके नीचे जाता हूँ, तो नियॉन के नीचे आर्गन, के नीचे क्रिप्टॉन। ठीक है, सॉरी जस्ट थोड़ा कलर्स हम लोग मेंटेन करते हैं। के नीचे आर्गन, के नीचे क्रिप्टॉन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। वैल्यूज देखो, आर्गन के लिए इट इज +96 और ऑलमोस्ट +96 क्रिप्टन की अगेन। इसके नीचे जिनॉन एक्सेट्रा का +77 है। ठीक है, खैर वो इरिलेवेंट है क्योंकि ये सब वैसे भी नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, क्लोरीन का क्या होना चाहिए वैल्यूज गाइस, क्या होना चाहिए भाई वैल्यूज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, क्लोरीन का वैल्यू अगर इसका 328 है, बताओ गाइस, एक्सपेक्ट करो। मैं दो वैल्यूज लिखता हूँ तुम्हारे सामने ऐसे ही, जस्ट फॉर फन। लेट्स से -349 और -310। टेक योर टाइम, डिसाइड। ओके, सबने आंसर सोचा। तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने क्या देखा, बताइए, टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज, बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इसलिए वैल्यू शुड बी 310। सरप्राइजिंगली the the pain of chemistry is the value is actually -349. That means we are experiencing the first exception, the second exception of our table. अच्छा, इसके नीचे वैल्यूज जो है वो -325, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन इज एक्चुअली -295। देखो वैल्यूज, देखो भाई कैसे वो धीरे धीरे एक्चुअली कम हो रही है। एंड एस्टेटीन इज एक्चुअली -270। सल्फर के लिए क्या है भाई, अब तो शायद उम्मीद टूट चुकी हो। -141 जो यहाँ पे है, अगेन दो वैल्यूज दूं, -120 -200। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा गाइस, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन, क्योंकि हर बार हमारे आंसर एक्सपेक्टेड से उल्टा आ जा रहा है। अगेन दिस इज -200, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद में दिन देखो तो चीजें नॉर्मल हो जा रही हैं। -195, -190, -174, -174। फॉस्फोरस के लिए इट इज -72, -134,
ठीक है, -43 एंड इट इज मोर देन 0 वैल्यूज, ठीक है, ढूंढने में मिल जाएंगी। तो खैर ये तुम्हारे पास में टेबल का सेक्शन है बना हुआ, ठीक है। सल्फर का सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम ढूंढो, वो भी एक्चुअली पॉजिटिव है, और दोनों का सम देखो क्या आ रहा है अगेन। तो आफ्टर, ठीक है, सीइंग दिस टेबल, हाँ मैं तुम्हें बता रहा था कि लिथियम माइनस क्यों नहीं बनता। तो लिथियम माइनस को अगर तुम Li के सामने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दोगे तो एक्चुअली Li माइनस बन जाएगा, एंड ये थोड़ा सा खुश भी होगा एज कंपेयर टू लिथियम। लेकिन अगर तुम अकेले वैक्यूम में छोड़ोगे तो ये चीज बन जाएगी, बट नेचर में वैक्यूम नहीं होता ना। नेचर में लिथियम की बोली लगाने के अलावा देर आर हैवी वेट्स। फ्लोरीन ने बोली लगाई, ठीक है, और बोला मैं 328 रुपए दूंगा। ऑक्सीजन ने बोली लगाई, बोला मैं 141 रुपए दूंगा, 141। एंड फाइनली क्लोरीन ने बोली लगाई, ठीक है, थोड़ा रिच, ठीक है, विद रिंग्स इन हिज फिंगर्स एंड गोल्डन चेन्स, ही सेड 349 एंड डील वाज डन। इलेक्ट्रॉन सोल्ड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोल्ड हो गया, ठीक है, क्लोरीन के पास चला गया भाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन, ये जो बाकी लोग थे ये मिल के इसके पास में आए, दे सराउंडेड हर हिम, जो भी, एंड बोला कि क्या वे 60 रुपए लेके आया था। तो लिथियम ने बोला शाय होके, हाँ मेरा भी थोड़ा मन करता है कि मैं, बोला तेरे को पता है इलेक्ट्रॉन सेल पे कहाँ से आया है, किसका इलेक्ट्रॉन है। लिथियम स्केयर्ड, उसने कहा नहीं, कि तेरे ही जैसे को किसी को खोपचे में जो है ना पिछली क्लास में मारा गया था, वहां के इलेक्ट्रॉन जो है चुरा के लटका के लाए हैं यहाँ पे। सो द प्रॉब्लम इज कि लिथियम ऑल्दो बनना चाहता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, ये अल्कली मेटल का, अल्काइन अर्थ मेटल नहीं, अल्कली एलिमेंट, लेकिन ये सब हैवी वेट्स के सामने कभी उसका नंबर कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ वैक्यूम में अगर तुम छोड़ दोगे तो बन जाएगा। एनीवेज, तो सेकंड एक्सेप्शन, इस टेबल को कॉपी कर लो भाई, पॉज करके। हाँ, तो सेकंड एक्सेप्शन जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद होना चाहिए इज, ये एक्चुअली वो डाउन द ग्रुप वाला है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है भाई, कि सेकंड एक्सेप्शन इज कि इन पी ब्लॉक, ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी should have continuously dash, क्या भाई, डिक्रीज, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि 2p मतलब होना ये चाहिए था 3p 4p 5p, ठीक है, उसमें होना ये चाहिए था। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2p सबसे बड़ा, उससे कम, उससे कम। अब हो ये गया रियलिटी में कि 3p 2p से बड़ा निकल के हो जाता है, आ जाता है। और 3p 2p से बड़ा निकल के जो आता है, ठीक है, इसमें 3p 4p में ये बड़ा है, 4p 5p में ये बड़ा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये डी और एफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ रैंडम प्रॉब्लम हो गई है। अब इसका रीजन जो है हमें अगर एक्सप्लेन करना है गाइस, कि 2p में क्यों इलेक्ट्रॉन डालने पे इतनी खुशी नहीं आई। नेगेटिव वो भी है, नेगेटिव ये भी है 3p भी, बट इतनी खुशी नहीं आई जितनी 3p में आई, ठीक है। तो उसका रीजन जो है, देखो इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है, दूसरे वर्ड्स में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ 3p इज मोर देन 2p, ठीक है, रियली, एक्चुअली, एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं हम लोग, तो ये निकल के आता है। नाउ द रीजन फॉर दिस इज very small size of 2p elements, very small size of 2p elements, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है। तो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है, तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है
कि 2p के एलिमेंट्स का साइज इतना छोटा है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लोरीन की बात करूं और मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, तो इसके बाहर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने क्लोरीन के बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो बाहर बैठा है, इसके ऊपर फोर्स क्या है बताओ, F1 अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है, जो बाहर से आ रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है मान लो, दिस इज इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है, दिस इज इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है। इस पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इस पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ F2, तो इस F1 और F2 में से कौन बड़ा है? तो भाई एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, Z इफेक्टिव अगर दोनों का सेम है तो R छोटा होने की वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है कि F1 F2 से बड़ा है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा जो प्रॉब्लम है, F1 जो है F2 से बड़ा है, ठीक है। when electron is being pulled, इलेक्ट्रॉन बीइंग पुल्ड, ठीक है, मैं फोर्स ज्यादा लगाता है फ्लोरीन, बट एज सून एज इट इज एब्जॉर्ब्ड, बट एज सून एज, ठीक है, ये एक्चुअली F माइनस बनता है, दैट मीन्स फ्लोरीन का ऑर्बिट और 1 2 3 4 5, ठीक है, 2p5 था और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, सडनली जो है फ्लोरीन रियलाइजेज कि उसने कुछ ज्यादा खा लिया है, ठीक है। ही इज नॉट सैड, एक मिनट, ही इज नॉट सैड, वो मैसेज गलत जा रहा है, ही इज हैप्पी, बट क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि ही इज एक्चुअली फीलिंग शिटी, एज इफ you ordered, ठीक है, a large mac veggie meal, a large mac chicken, mac महाराजा चिकन मील, एंड देन यू रियलाइज कि भूख बहुत तेज थी बट अब निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर इस क्लोरीन के साथ में एक्चुअली वो जो इशू है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, ठीक है, 1 2 3 4 5 के अंदर जब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो ओवरऑल ही इज मोर हैप्पियर एंड बैलेंस्ड एज कंपेयर टू दिस। अच्छा, यही पे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ 2p, दिस इज ऑल्सो एनायन, दिस इज ऑल्सो एनायन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ 2p, स्मॉल साइज ऑफ 2p, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एडिशन, वेरी स्मॉल साइज, 2p इज एक्चुअली सेकेंड पेयर के एलिमेंट्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्रिएट्स अनएक्सपेक्टेड रिपल्शन, जो सोचा नहीं था हमने, अनएक्सपेक्टेड रिपल्शन, ठीक है, विद इन द एटम, within the atom, and so energy released, energy released, ठीक है, is less than expected, is less than expected। इसमें भी था, तुम्हें ये भी लर्न करना चाहिए क्योंकि इस पे भी कभी कभी सवाल आता है डायरेक्टली कि फ्लोरीन, और हमने क्या सीखा बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन में हम जानते हैं ये ऐसे होगा, सही है, और ये ऐसे है, ठीक है, बट फ्लोरीन, इसका मतलब ये तो सही है कि फ्लोरीन टॉप पे नहीं है, बट वो नीचे गिरा है, इट हैज फॉलन डाउन, इट हैज फॉलन डाउन, लेकिन कहाँ नीचे गिरा है, मतलब इसको क्रॉस करके इसके अंदर घुसाऊं, इसके अंदर घुसाऊं, इसके अंदर के लास्ट में, ये भी थोड़ा पूछ लेते हैं। तो फ्लोरीन के केस में गाइस, इट शुड रिमेंबर कि बस वो एक पोजीशन फॉलन डाउन बाय वन पोजीशन ओनली, बाय वन पोजीशन ओनली, बस एक ही पोजीशन से नीचे गिरा है वो, इसलिए एक्चुअली इसका ऑर्डर जो है। अच्छा, और ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अब तो डेटा बेस दिए भाई, कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग, ये ऑर्डर तो सही है, ठीक है, और ये ऑर्डर है। अब ऑक्सीजन जो नीचे गिरा है वो यहाँ, यहाँ देखो, चेक करो जरा वैल्यू को, एंड तुम पाओगे कि वैल्यू, ओ माय गॉड, मतलब बिल्कुल शेमफुली सबसे नीचे गिरा है। इट, ऑक्सीजन, ओ बिकम्स द लास्ट इन इट्स फैमिली, ठीक है, द लास्ट इन इट्स फैमिली। ये भी ऑर्डर जो है वो तुम्हें याद होना चाहिए। दैट मीन्स एस, एस सी, टी ई, पी ओ, और फिर ओ, एंड सी एल मोर देन, एफ मोर देन बी आर,
मोर देन आई मोर देन 80। देखो ये सब कॉपी करो जल्दी से, और कुछ डाउट्स है तो भाई थोड़ा पेंसिल साइड में लिख लो, तो पूछना है क्लास में। हाँ भाई, सबने लिखा? तो विद दिस हम इस पे ऐसे कंक्लूड करते हैं एक तो बात, रिमेंबर रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी का मैक्सिमम और मिनिमम देखा था, हमने आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था। वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी maximum within a periodic table is electron affinity maximum in a periodic table is। तो भाई पहले बताओ मुझे ग्रुप वाइज फैमिली वाइज कौन सी फैमिली का मैक्सिमम अफिनिटी है। तो ये हमने देखा गाइस कि सबसे ज्यादा अफिनिटी, डिजायर फॉर इलेक्ट्रॉन नोबल गैस से जस्ट पहले वाली फैमिली कौन है भाई? हेलोजन है। सही बात है ना? बताओ। तो हेलोजन फैमिली जो है वो अपने अपने पीरियड में हमेशा टॉप रहेगी भाई। और अब बताओ पीरियड वाइज हम जानते हैं 2p 3p 4p 5p, तो ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, तो 3p का मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पीरियड हैलोजन दैट इज क्लोरीन इज द किंग इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड इट इज मोर देन फ्लोरीन, फॉलोड बाय फ्लोरीन। दिस इज रनर अप। ओके, हम लोग क्लास में, ठीक है, इस सेक्शन पे कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। अगर तुम मुझे याद दिलाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जीज एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हम सीखेंगे। ठीक है, जिसके लिए पहले तुम्हें न्यूट्रल का पहले पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज विद दिस कंप्लीट हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन, जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, ठीक है, एंड दैट इज, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो इसका इसका नीड क्या है वो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इसका नीड ये है कि हमने अब तक क्या देखा बताओ। टिल नाउ वी स्टडीड आयनाइजेशन एनर्जी, ताकि हम लोग क्या फॉर्म कर सकें? कैटायंस। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ताकि हम लोग क्या फॉर्म कर सकें? एनायंस। और इन कैटायंस और एनायंस से मिलने से क्या बनता है भाई? कंपाउंड। लेकिन कौन सा कंपाउंड? सिर्फ आयनिक कंपाउंड। दैट मीन्स हमने अपना फाउंडेशन तैयार किया है, बेस तैयार किया है, टू स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ द लाइक्स ऑफ NaCl, प्रॉपरली स्पीकिंग। ठीक है, नाउ taking the example of a covalent compound, for example, हम example CH4 लेते हैं। The problem with CH4 is कि जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है? तो इट्स लाइक अ फाइट बिटवीन टू एलिमेंट्स, जिसमें क्या है कि ये भी क्या कर रहा है बताओ? पूरा दम लगा रहा है, रस्सी को पुल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कार्बन। एंड हाइड्रोजन जो है वो भी क्या है? वो भी बोल रहा है
कि भाई साहब आपने बोला था आप शेयर करेंगे, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। ठीक, वो भी तो पूरा दम लगा रहा, ठीक है, ऑल्दो उसकी थोड़ी सी फटी हुई है भाई। तो इसके दोनों तरफ की रस्साकसी से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दांव पे लगा था और एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ने दांव पे लगाया था आपको। तो हो ये गया है कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर आर अनइक्वली शेयर्ड, आर अनइक्वली शेयर्ड। अच्छा, जब दी टू इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयर्ड हैं अभी मेरे पास में, तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होता है, वो ये कि कार्बन को जितना इलेक्ट्रॉन अपना अपना मिला था जिससे वो न्यूट्रल था, उससे ज्यादा मिलने की वजह से अब ये पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट कर गई है इस तरह से, एंड इस पे एक छोटा सा चार्ज आ जाएगा, -1, नहीं, डेल्टा माइनस, एंड इस पे एक चार्ज आ जाएगा डेल्टा प्लस। Now this delta actually represents partial partial, ठीक है, that is, or a part or a fraction of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है E। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं, सच बॉन्ड्स, सच कोवेलेंट बॉन्ड्स, such covalent bonds are called polar covalent bonds, polar covalent bonds। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सी एच बॉन्ड, तो क्या मुझे बताओ, क्या ये क्या ये सच्चाई क्या ये सच्चाई जो है इसमें हम उसको थोड़ा चेंज कर दें, कि हम ये मान लें कि कार्बन जो है वो -1 पे है और हाइड्रोजन +1 पे है। क्या ये इमेजिनेशन जो है ये सही होगा, क्या बताओ, विद कार्बन एनायन और H+1। ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो क्या मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन यूज कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन यूज कर सकता हूं? नहीं। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि प्रीवियस लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम नहीं आ रहे हैं, बिकॉज नन ऑफ देम इज कंप्लीटली आयनाइज्ड और नन ऑफ देम हैज कंप्लीटली एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन। इट इज लाइक अ टाई फाइट हो गया है। इट्स लाइक, मैं मतलब ये मतलब ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि अगर अगर बहुत ज्यादा पावरफुल होता, जैसे पार्थ है, इट्स लाइक वो टू पावरफुल है, ठीक है, और उसके सामने जो है वो लोग मान लेते हैं निलय आ गया। ठीक है, निलय को सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो हम लोग, ठीक है, दोनों बैचेस में जो है उसका एक फोटो सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, निलय है, तो इट्स लाइक वो बहुत ज्यादा हल्का था पार्थ के सामने, एंड पार्थ ने खींच के एक मारा, ठीक है, रस्सा कसी के फाइट में, तो उसका निलय का हाथ पूरा टूट के पार्थ के हाथ में आ गया, एंड पार्थ इज होल्डिंग, ठीक है, पार्थ इज होल्डिंग व्हाट यूज्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ निलय। ठीक है, एंड निलय जो है वो पूरी तरह से कटायन बन गया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन गया है निलय, एंड ये एक्चुअली पूरी तरह से एनायन बन गया है। यहीं पे अगर थोड़ा क्लोज फाइट हो जाए, लाइक, और मतलब ऐसा हो जाए कि दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, तो हमारे पास में कुछ कुछ जो है शौनक और जोहेब टाइप का सिचुएशन है। अब दोनों ने दूसरे को ऊपर नीचे देखा, ठीक है, एंड दोनों ने बोला कि और यार ठीक है हाथ मिलाते हैं, और बताओ भाई क्या हाल चाल है, एंड दोनों का इंटेंशन क्लियर था, जैसे ही हाथ मिलाया एंड दे बोथ स्टार्टेड पुलिंग वेरी डेस्परेटली। ठीक है, एंड ही इज लाइक, मैं, ठीक है, मैं जो है छोड़ूंगा नहीं तेरे को, एंड ही इज लाइक, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और अपने अपने दम के हिसाब से जो है दोनों अपना दम लगा रहे हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है पावर में, वो चीजें क्या बन जाती हैं, आयनिक। और ऐसी चीजें जिसमें पावर कंपेरेबल होता है, वो चीजें क्या बन जाती है, कोवलेंट। कोवलेंट, तो कोवलेंट के अंदर
हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसका डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तुम इतना भी लिख लेना, सब चीजें नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। सो डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, it is the ability, it is the ability to attract, to attract shared pair of electrons, shared pair of electrons, shared pair of electrons in a covalent bond towards itself by an atom, towards itself by an atom। ठीक है, तो क्योंकि सुनो, इट इज लाइक टग ऑफ वॉर में कौन कितना पावरफुल है। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब तुम बोलो कि क्या क्या निलय पावरफुल है। ठीक है, क्या निलय पावरफुल है, तो इसका आंसर जो है ना वो क्या है, यस और नो देना मुश्किल है। बिकॉज जैसे मैं आयनाइजेशन एनर्जी पूछता, तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका। लेकिन जब मैं तुमसे क्वालिटी पूछ रहा हूं, तो क्वालिटी के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअली रिलेटिव टर्म है। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टर्म, कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। तो भाई शौनक पावरफुल है, निलय के सामने है, पार्थ के सामने नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, एंड हाँ फैक्टर्स क्या है वो हम देख सकते हैं। जैसे कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो उसके लिए फैक्टर्स सिमिलर होंगे। नंबर वन, लेफ्ट टू राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। तो पुलिंग पावर क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ेगी। नंबर टू, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एंड अ वेरी सरप्राइजिंग fact that electronic configuration does not play ठीक है a role so important, so crucial like that in electron gain enthalpy and ionization energy। ठीक है, does not play a role or create exceptions, or create exceptions in this case, in this case because what do you think, fill it up, because ठीक है। ओके, तो बिकॉज का आंसर देने से पहले देखो हम एक बार इसको देखते हैं। मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रेंड्स को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, ये ट्रेंड्स किसके जैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है। तुम ये मान सकते हो भाई, डेस्परेशन बढ़ता है तो पुलिंग पावर बढ़ती है, और पुलिंग पावर बढ़ती है तो खुशी भी बढ़ती है। तो somehow electronegativity and electron affinity are related, are they, are they related, are they similar, are related or similar इन अ वे। एक्चुअली मैं बताऊं तो यस, वो दोनों हैं। बिकॉज जो ज्यादा डेस्परेट होगा वही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखेगा। ठीक है, तो आर रिलेटेड, यस, आर सिमिलर रिलेटेड एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट, सबसे पहले
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये एक्चुअली सिर्फ पुल है, इट इज जस्ट अ पुल, नो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, नो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, अफिनिटी, ठीक है, इट इज एक्चुअली अ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज द रीजन कि इसके अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मॉडिफाइड, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वेयर एज इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब ये नहीं बोलूंगा पूरी तरह से सेम रहता है, बिकॉज एक्चुअली एटम की ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चल कन्वर्ट हो जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, एटम्स, ठीक है, डू नॉट मॉडिफाई एज दे डू इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, डोंट फॉलो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, उनको नहीं फॉलो करते हैं, या इन अदर वर्ड सिंपल वे में बताऊं तो चेंज नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तुम यही अभी ध्यान रखो, डोंट चेंज, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट प्ले अ रोल और क्रिएट एक्सेप्शन इन दिस केस, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर not being changed, are not being changed। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और एक्सेप्शन नहीं है इसलिए जो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली होल्ड कर लेता है। तो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, बस एक छोटा सा दिक्कत हमें ध्यान रखना है, इसको सॉर्ट ऑफ, इसको एज अ रूल याद रख लो, नोबल गैसेस को हटा दिया जाए। ठीक है, नोबल गैसेस हैव हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। वो क्या है कि लास्ट में आते हैं, बस यहीं पे प्रॉब्लम है, बाकी इसके अलावा पूरा टेबल जो है वो यूनिफॉर्म है एकदम, कि इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा और इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट क्या है भाई, दिस इज ई एन मैक्स। कौन है ये पॉइंट, कौन है ये पॉइंट, सब लोग यहां तक लिख लो भाई, बस हम लोग लास्ट पेज लिख रहे हैं थोड़ा सा, बस इसे कॉपी कर लो पॉज करके। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in a periodic table is maximum for element noble gas को हटा दो, हेलोजेंस, हेलोजेंस में कौन, सेकेंड पीरियड, दैट इज फ्लोरीन। हेयर कम्स द इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ये एक्चुअली किंग है यहाँ का, इज मोर देन एक्चुअली क्लोरीन, ये किंग है यहाँ का। ठीक है, whereas electron affinity in a periodic table is maximum for chlorine, ये किंग है यहाँ का। तो जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर है एटम के, एफ, मैंने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो एफ और सी एल में, तो एक एफ और एक एलिमेंट ए है और एक सी एल और एक एलिमेंट ए है, तो एफ बहुत ज्यादा तेज खींचता है। ठीक है, इट्स लाइक बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर करता है, जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर है तब तक उसका पुल बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, सी एल कम खींचता है, डेल्टा माइनस इस पे जो आएगा, डेल्टा वन माइनस, डेल्टा टू माइनस इस पे जो आएगा, इसमें डेल्टा वन माइनस विल बी मोर देन डेल्टा वन, विल बी मोर देन डेल्टा टू। इसका जो पुल है ये कम रहेगा, बट एज सुन एज इट एंटर्स, एफ माइनस बनता है और सी एल माइनस बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो रिलीज करता है इसका रिलीज एनर्जी जो है वो ज्यादा है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन विद इन द एटम जो इसमें नहीं है। एब्जॉर्ब दिस थिंग। ठीक है,
तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, अपने रेगुलर क्लासेस में। यहाँ तक का लेक्चर अच्छे से पूरा कॉपी करके तुम्हें सबमिट करना है। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।